हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जनरली अगर ड्रग के केस में मैं बात करूं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर मैं इसको लिख सकता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। क्योंकि जितनी ज़्यादा ड्रग हमारी सॉल्युबल होगी अपने मीडियम में, उतना अच्छा ड्रग का एक्शन होगा, या मैं कह सकता हूँ वन सेट ऑफ एक्शन होगा, या मैं कह सकता हूँ परफॉर्मेंस होगा। मीन्स होगा अपने डिज़ायर्ड एक्शन पे। मैं बात करता हूँ, अब मैं पहले सॉल्युबिलिटी को बताने से पहले मैं सॉल्यूशन की डिफिनीशन लिखता हूँ। सबसे पहले कि सॉल्यूशन है क्या, पहले सॉल्यूशन को समझिए, फिर सॉल्युबिलिटी पे हम चलते हैं आगे। तो सॉल्यूशन की मैं डिफिनीशन लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज solution can be defined as liquid preparation that one or more soluble chemical substance dissolved in a suitable solvent or a mixture of mutually miscible solvent। तो सॉल्युबिलिटी को समझने से पहले हम सॉल्यूशन को समझते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज ए लिक्विड प्रिपरेशन दैट वन और मोर सॉल्युबल केमिकल सब्सटेंस। मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी जो कि आ रही है। तो सॉल्यूशन कैसे बना? बिना सॉल्युबिलिटी के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, तभी सॉल्यूशन बनेगा। अगर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो यानी कि जितने भी सॉल्यूशंस बनते हैं, चाहे वो ड्रग के आप दे दें, चाहे जितने भी सॉल्यूशंस, ऑल सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशंस बनते हैं, चाहे वो किसी भी ड्रग का हो या किसी भी कंपोनेंट का हो, या कोई भी प्रिपरेशन हो, सॉल्यूशन बनते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो पैरामीटर है वो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। अगर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए सॉल्यूशन में ये बोला है कि एक ऐसा लिक्विड प्रिपरेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्युबल केमिकल सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, हम मान लेते हैं, और अब ये मान लेते हैं कि ये हमारा ड्रग ऑफ इंटरेस्ट है।
ड्रग है। तो किसी भी मिसिबल सॉल्वेंट या किसी भी सॉल्वेंट में ड्रग अगर सॉल्युबल नहीं होगा, ड्रग की सॉल्युबिलिटी ही डिटरमाइन करेगी वो सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं। सॉल्यूशन, अगर ये ड्रग इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन नहीं है ड्रग का। तो इस ड्रग को इस सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। बिना सॉल्युबिलिटी कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिना सॉल्युबिलिटी कैसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें ड्रग का वन सेट ऑफ एक्शन, ड्रग का परफॉर्मेंस ही भी डिसाइड होता है। तो अगर हम बात करूं अगर मैं सॉल्युबिलिटी को मेज़र करने की, तो सॉल्युबिलिटी को मेज़र कैसे कर सकते हैं, या एक पैरामीटर दे सकते हैं, मतलब एक सॉल्युबिलिटी को एक फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन करते हैं, हम सॉल्युबिलिटी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आइए हम देखेंगे। कंसिडरेशन, फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, तो सबसे पहले अगर कोई भी ये अगर हम मान के चलते हैं, अगर एक हम सॉल्वेंट लेते हैं, ये एक सॉल्वेंट है, और ये हम मान के चलते हैं ये एक ड्रग है। ये एक सॉल्वेंट और एक ड्रग है। अब सॉल्युबिलिटी, अब हमें बोलना है ये ड्रग इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं। क्राइटेरिया, सॉल्युबल है कि नहीं है। तो क्राइटेरिया डिपेंड्स, मतलब कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिस पे ये सॉल्युबिलिटी ड्रग को हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल है कि नहीं। तो फैक्टर्स तो वैसे बहुत होंगे, बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ये ड्रग सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं वो डिपेंड कर सकते हैं। जैसे मैं मान के चलूँ, मैं कह सकता हूँ पीएच भी है, कई जगह विस्कोसिटी भी काम करेगा, तो अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेजर फैक्टर की, मेजर फैक्टर जो डिसाइड करेगा वो सबसे बड़ी जो फैक्टर होगा, वो फैक्टर जो डिसाइड करेगा वो इंटरेक्शन फैक्टर होगा। इंटरेक्शंस कि हमारे ड्रग और फर्स्ट इंटरेक्शन, दूसरा मैं बात कर रहा हूँ ड्रग और सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये दो ऐसे फैक्टर्स होंगे, मेजर फैक्टर्स होंगे जो कि सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करेंगे। किसी भी सॉल्वेंट में। मैं ये कह सकता हूँ कि ड्रग और सॉल्वेंट में ये नेचर ऑफ फोर्सेस, जो इनमें नेचर ऑफ फोर्सेस होंगे, मतलब आपस में फोर्सेस, इनका क्या अट्रैक्शन है, आपस में इनका क्या लिंक है, ये डिसाइड करेंगे
कि ड्रग सॉल्युबल होगी कि नहीं होगी। अगर मान लेते हैं ड्रग, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में ऐसे बोल सकता हूँ नेचर ऑफ फोर्सेस में कि सॉल्युबिलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ज़रूरी है, जो कि आगे हम अभी देखेंगे भी, मिनिमम पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, और सरफेस एरिया ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो भी ड्रग होगी उसकी क्या पार्टिकल साइज कम होगी और सरफेस एरिया कितनी ज़्यादा होगी उस पे भी ये डिपेंड करेगा। सरफेस पे उस पे भी ये डिपेंड करेगा। तो ही हम बोल सकते हैं कि ये क्या नेचर ऑफ फोर्सेस होंगी जिस पे वो पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया, वो जो ड्रग के इंटरेक्शंस होंगे, ये ड्रग और ड्रग के इंटरेक्शंस होंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा। वो ड्रग और ड्रग के इंटरेक्शंस जो होंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी को मैं मेज़र करने के लिए चीज़ बताता हूँ कि मैं सॉल्युबिलिटी को मेज़र कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने एक सॉल्वेंट लिया, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। फिर हमने इसमें अपनी ड्रग को डिसॉल्व किया। ये हमारी ड्रग है ये। जब उसमें हमने ड्रग को डिसॉल्व किया तो हम तब तक डिसॉल्व ड्रग को करेंगे, ड्रग को हम तब तक डिसॉल्व करेंगे इसमें जब तक इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाए। सॉल्यूशन नहीं बन जाए तब तक हम डिसॉल्व करेंगे ड्रग को। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब तक एट लास्ट कंसंट्रेशन, एट एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, की ड्रग एक्सेस concentration of drug in solvent which is insoluble, मैं कह सकता हूँ insoluble। फिर मैं कह रहा हूँ कि मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि ड्रग को आप तब तक ऐड करते रहिए जब तक ड्रग किसी भी आपके सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब कुछ ड्रग बच जाएगी जो सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगी, तो उस स्टेट को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, और सबसे फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, लेकिन उससे पहले एक मेजर स्टेप होना चाहिए हमारे लिए कि जो ड्रग होनी चाहिए, जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस किया था कि जो नेचर ऑफ इंट्रैक्शंस ऑफ फोर्सेस आते हैं वो मेन प्रॉपर्टी किसके वजह से आते हैं। तो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ड्रग जो होनी चाहिए वो फ्रीली पाउडर स्टेट में होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न मैंने ऊपर बताया आपको, पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया। पार्टिकल साइज छोटा, सरफेस एरिया बड़ा, ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ड्रग का जो साइज कम होगा और सरफेस एरिया बढ़ेगा। अगर मैं आपको फिजिकली समझाऊं ऐसा क्यों होना चाह रहा है, तो मैं आपको व्यू तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन कुछ एक कॉन्सेप्ट का पैरामीटर्स को इम्पैक्ट इसका बता सकता हूँ क्या होगा। क्योंकि ड्रग एक
एक जो पार्टिकल है ये बड़ी ड्रग है और ये सॉल्वेंट है। मैं ऐसे आपको बताऊं तो समझ में आएगा आपको। मैं बताता हूँ। एक जो ड्रग है, सबसे पहले ये हमारी ड्रग है, एक बड़ी ड्रग है और एक ये छोटी ड्रग है। और यहाँ पे उसी ड्रग को हमने 4 पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ हमारे सॉल्वेंट है। और हमारा ये है सॉल्वेंट है। ये हमारा सॉल्वेंट और ये भी हमारा सॉल्वेंट। अब यहाँ पहले केस में मैं देखूं तो यहाँ पे एरिया कम है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। मैं बोलूँ जो ड्रग का ये जो पार्ट है, पूरा पार्ट, ये सॉल्वेंट से बहुत, एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ सॉल्वेंट से बहुत कम है, कांटेक्ट कम है, मतलब यहाँ वेटिंग भी बहुत कम है। सॉल्वेंट से जो हमारी ड्रग है वो पूरी तरह वेट नहीं हो रही है, उसका बहुत एक स्मॉल, मतलब उतना ही कम एरिया यहाँ पे वेट हो रहा है। अच्छा, मैं इस केस में अगर बात करूँ तो यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ज़्यादा ड्रग, उसी ड्रग को हमने कई पार्टिकल्स में ब्रेक कर दी है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट हमने बढ़ा दिया। सबसे पहले इसका एरिया ड्रग का, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ड्रग का यहाँ पे इतने ही एरिया, इम्पैक्ट एरिया यही था जो कांटेक्ट में था। यहाँ पे इसका एरिया ड्रग का, इसका एरिया ड्रग का, थर्ड ड्रग पार्टिकल 4 ड्रग का एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया। सेकेंड, यहाँ पे वेटिंग भी बढ़ गई, आप देख रहे हैं वेटिंग भी बढ़ गई, ये इस एरिया की वेटिंग, इस एरिया की वेटिंग, इस एरिया की वेटिंग, तो सॉल्वेंट ज़्यादा कांटेक्ट में रह रहा है तो वेटिंग भी बढ़ गई। तो ऑफ कोर्स मैं ये यहाँ से कह सकता हूँ कि ये सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े ड्रग को, बहुत ज़्यादा ड्रग को इम्पैक्ट करते हैं, बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। तो आगे मैं इस पॉइंट से कंटिन्यू करता हूँ कि हमने अपने ड्रग का फाइनली पाउडर स्टेट में एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया और तब तक डिज़ोल्व किया जब तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता है। मतलब कि एक ऐसा कंसंट्रेशन आएगा जिस पे ड्रग डिज़ोल्व नहीं होगी हमारे सॉल्वेंट में। उस कंसंट्रेशन के बाद वो होगा हमारा एट, मतलब उस पे हम स्टॉप कर देंगे अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को और हम अपने ड्रग को फिल्टर करेंगे। सबसे बड़ी बात, पहले एक वॉयल में लेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा वहाँ से, अगर मैं सेकेंड स्टेप से यहाँ से चलूँ, सेकेंड स्टेप, तो ड्रग को हम अपने सॉल्यूशन को, मैं बोलूँगा सॉल्यूशन को, इसमें ड्रग सॉल्युबल है, वॉयल में, ये एक वॉयल है, उसमें अपने ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद उस वॉयल में से हम ड्रग को एजिटेट करेंगे, उसका सोनिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से फिल्टर करेंगे उसको। अब हमारी ये फिल्टर ड्रग है। ये जो हमारी ड्रग है ये फिल्टर ड्रग है, फिल्टर सॉल्यूशन है, जिसमें हमारी ड्रग सॉल्युबल है कि नहीं है वो तो वक्त बताएगा। उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करेंगे, ऐसे करेंगे। या मैं इसकी कह सकता हूं एनालिसिस करेंगे। और फिर
और एनालिसिस पे हम पहला यूवी के लिए जाएंगे। सबसे मतलब एनालिसिस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूवी के लिए भी कर सकते हैं। यूवी से सेकेंड करना हो तो हम एचपीएलसी के लिए जा सकते हैं। और बेसिकली ये दो इंस्ट्रूमेंट क्या हैं? ये दो इंस्ट्रूमेंट एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको कंफर्म करेंगे कि सॉल्युबिलिटी है कितनी, जो कि कंफर्म करेंगे कि सॉल्युबिलिटी ड्रग की ड्रग इन ए सॉल्वेंट। तो ऐसे के बाद डिटेक्शन के लिए हम इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि बहुत अलग और भी तरीके हैं हमारे पास, लेकिन मेजर हम अपना काम इससे कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, अब मैं एक और पैरामीटर के पास आपको ले जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। मैं पीएच की बात करता हूँ। हालांकि इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ कि पीएच एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि सॉल्युबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जनरली जो ड्रग्स हम लेते हैं या जो ड्रग्स होती भी हैं वो या वीक एसिड्स होती हैं या वो वीक बेस होती हैं। और ये ड्रग्स जिस सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल होती हैं, जिस सॉल्यूशन में ये जो ड्रग्स जो सॉल्युबल होती हैं, उस सॉल्यूशन का जो पीएच इन्वायरमेंट होता है, उस सॉल्यूशन का सॉल्युबल होती हैं तो उसमें जो पीएच इन्वायरमेंट होता है, या मैं कह सकता हूँ उस सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो इम्पैक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पीएच आखिर सॉल्युबिलिटी को इम्पैक्ट कैसे करता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे क्या डिपेंडेंसी होती है पीएच की, सॉल्युबिलिटी पे कैसे अफेक्ट वो करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ पीएच जो एक मेजर फैक्टर है वो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, जिस पे हम अपना कंसंट्रेट करेंगे और उसको हम देखेंगे और व्यू करेंगे कि पीएच का सॉल्युबिलिटी पे कैसे अफेक्ट करता है। तो आप लोग का फाइनली हम इस कॉन्सेप्ट को फ्रेंड्स एंड करते हैं यहाँ पे।